महादेव जी का संदेश सुनिए। इस वक्त का सही उपयोग करें। सोचिए, क्या आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया है? भूलकर भी अनदेखा मत करना। यह वह पल हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जब आप डर को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा कैसे आपके सामने चमत्कार होते हैं। तो चलिए आज से ही नई शुरुआत करें। अपने सपनों का पीछा करें और विश्वास रखें कि महादेव जी आपके साथ हैं। याद रखें, डरना नहीं है, यह समय आपके लिए है। उस तरफ बर्बाद मत करें। महादेव जी की कृपा से हर मुश्किल आसान होगी। आइए इस नए सफर की शुरुआत करें और चमत्कारों का स्वागत करें। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह पल आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए बेहद खास है। आज हम बात करेंगे उस अनंत शक्ति की, उस परम सत्य की जो इस सृष्टि का आधार है, हमारे भोले महादेव जी। लेकिन रुकिए, आज का संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक पुकार है और सबसे बढ़कर यह महादेव का वह संदेश है जो आपके दिल को छू लेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव जो इतने दयालु हैं, जो भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, क्या वह कभी नाराज हो सकते हैं? क्या वह अपने बच्चों को सावधान करने के लिए इतना गंभीर संदेश दे सकते हैं? आज का यह संदेश सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आपके दिल में एक नई जागृति आएगी। तो मेरे दोस्तों, अपने दिल को खोल लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए और इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमें बताएं। वीडियो को तुरंत लाइक करें कि आप इस संदेश को कितने गंभीरता से ले रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव गुस्से में हैं। सावधान हो जाओ, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हाँ मेरे दोस्तों, यह महादेव का संदेश है। लेकिन रुकिए, क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे महादेव, जो हमेशा अपनी जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, जो हर भक्त की पुकार सुनते हैं, आज इतने नाराज हैं? महादेव का गुस्सा कोई साधारण गुस्सा नहीं है। यह वह गुस्सा है जो तब जागता है जब हम उनके बनाए इस सुंदर संसार का अपमान करते हैं, जब हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं, जब हम अपने भीतर की उस आत्मा को भूल जाते हैं जो महादेव का ही अंश है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, महादेव तो दयालु है, फिर यह चेतावनी क्यों? यह सावधान हो जाओ का संदेश क्यों? मेरे बच्चों, महादेव की दया अनंत है, लेकिन उनकी नाराजगी तब आती है जब हम बार बार उनकी दी हुई सीखों को अनदेखा करते हैं। सोचिए मेरे प्रिय बच्चों, हमने इस धरती के साथ क्या किया है? महादेव ने हमें यह सुंदर प्रकृति दी, पहाड़, नदियां, जंगल और हर वह चीज जो हमें जीवित रखती है। लेकिन हमने क्या किया? हमने नदियों को गंदा किया, जंगलों को काट डाला और अपनी ही धरती मां को घायल कर दिया। क्या आपने कभी गंगा जी को देखा है? वह गंगा जिसे महादेव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया, आज गंदगी से भरी हुई है। क्या यह महादेव का अपमान नहीं है? और सिर्फ प्रकृति ही नहीं, हमने अपने रिश्तों को भी भुला दिया। भाई से लड़ता है, पड़ोसी पड़ोसी से जलता है। हमने अपने दिल में लालच, क्रोध और अहंकार को जगह दे दी। महादेव हमें बार बार कहते हैं, अपने मन को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सुधारो। लेकिन क्या हम सुनते हैं? अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। यह महादेव का कहना तब आएगा जब हम उनकी हर चेतावनी को अनदेखा करेंगे। यह वह पल होगा जब हमारी गलतियां इतनी बढ़ जाएंगी कि सृष्टि का संतुलन ही खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, महादेव का यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह एक पिता की पुकार भी है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, वैसे ही महादेव हमें सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो कोई ना कोई रास्ता आपके सामने आ ही जाता है? वह रास्ता महादेव ही दिखाते हैं। लेकिन अगर हम बार बार उनकी बातों को अनदेखा करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब वह कहेंगे, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। महादेव का यह संदेश सुनकर आपके मन में डर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का भाव आना चाहिए। यह वह पल है जब हमें अपने कर्मों को सुधारना है, अपने दिल को साफ करना है और इस संसार को फिर से सुंदर बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि हम महादेव की इस पुकार को सुने। लेकिन यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। तो आइए आज एक संकल्प लें। पहला संकल्प, आज से हम प्रकृति का सम्मान करेंगे। एक पेड़ लगाएं,
नदियों को साफ रखने में मदद करें। दूसरा संकल्प, अपने मन से नकारात्मकता को हटाएं, क्रोध, लालच और अहंकार को छोड़ें। तीसरा संकल्प, अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ प्रेम और भाईचारा बढ़ाएं। और हाँ मेरे बच्चों, इस संदेश को औरों तक पहुंचाने का संकल्प भी लें। नीचे कमेंट में लिखें कि आप महादेव की इस पुकार को कैसे अपने जीवन में लाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इस संदेश को सुन सकें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि महादेव का यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जो इस सृष्टि का हिस्सा है। इस बार अनदेखा किया तो महादेव कभी माफ नहीं करेंगे। यह वाक्य सुनकर आपके मन में क्या आया? क्या आपने सोचा कि महादेव इतने सख्त कैसे हो सकते हैं? मेरे बच्चों, महादेव का यह कहना उनके गुस्से का नहीं बल्कि उनके प्यार का प्रतीक है। वह बेकई हमें जगा रहे हैं, वह हमें बता रहे हैं कि अब समय नहीं बचा है। सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को बार बार गलत रास्ते पर जाने से रोके और वह फिर भी ना माने तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? नहीं ना, लेकिन आप उसे सख्ती से समझाएंगे। महादेव भी यही कर रहे हैं। वह हमें सख्ती से इसलिए जगा रहे हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि हमारा और इस सृष्टि का विनाश हो। तो अब सवाल यह है कि हम क्या करें? महादेव की इस पुकार का जवाब कैसे दें? बशानी महादीते, ध्यान और प्रार्थना। हर दिन कुछ पल महादेव को याद करें। AUM नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके मन को शांति देगा और आपके कर्मों को शुद्ध करेगा। कर्मों में सुधार, अपने हर काम में ईमानदारी और प्रेम लाएं। दूसरों की मदद करें बिना किसी स्वार्थ के। प्रकृति की रक्षा, छोटे छोटे कदम उठाइए। प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पानी बचाइए और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखें। आभार व्यक्त करें। हर दिन महादेव को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको यह जीवन दिया, यह धरती दी और यह मौका दिया कि आप उनके संदेश को सुन सकें। मैं आपसे एक छोटी सी बात साझा करना चाहता हूं। कुछ साल पहले मैं भी अपनी जिंदगी में भटक गया था। काम का तनाव, रिश्तों में तनाव और मन में बेचैनी। एक दिन मैं बस पे एक शिव मंदिर में गया। वहां बैठकर मैंने बस इतना कहा, वाओ सियाराम कहा, महादेव मुझे रास्ता दिखाइए। उस रात मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने देखा कि मैं एक नदी के किनारे खड़ा हूं और महादेव की मूर्ति मेरे सामने है। उनकी आंखों में एक गहरा संदेश था, अपने कर्मों को सुधारो, अपने दिल को साफ करो। उस दिन से मैंने अपने जीवन में बदलाव लाने शुरू किए। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए, ध्यान करना शुरू किया, दूसरों की मदद की और प्रकृति का सम्मान करने की कोशिश की। आज मैं यहां आपके सामने यह संदेश लेकर आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी उस शांति को महसूस करें जो मुझे महादेव की कृपा से मिली। क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। शायद आपकी कहानी किसी और को प्रेरित करे। मेरे बच्चों, तनबाय ओबा महादेव का यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। वह चाहते हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, इस सृष्टि को बेहतर बनाएं। अगर हम आज से सही रास्ते पर चलना शुरू करें तो महादेव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो आइए आज एक नई शुरुआत करें। महादेव की इस पुकार को अनदेखा ना करें, उनके संदेश को अपने दिल में उतारें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो इसे सुनने का हकदार है। जो भी भक्त इस संदेश पर पूरी तरह से विश्वास करके इसे शुरू से अंत तक देख लेगा, उसकी जीवन बदल जाएगा और मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उसके ऊपर पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य व्यक्ति हो। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगी, जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है। है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी की आत्मा से जोड़ने के लिए इस संदेश को अपना स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहाँ कहें, मैं समझता हूं कि ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव है। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताजा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्यार को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं लगातार आपके साथ हूं और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपके आराम का सूट और आपका मार्गदर्शक। प्यारी बच्चे, मैं अपने पंखों के नीचे तुम्हें धारने के लिए यहाँ
और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरी वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरी प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति। हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम घरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोलें, यह जानते हुए कि यहां आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप हठाकियां निराश महसूस कर रही हैं, तो मैं आपको पूजा के माध्यम से महादेव जी से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। वह हमेशा सुन रहा है और वह आपकी पीड़ा को समझता है। वह तुम ही साथ बना देगा और तुम्हारा उत्थान करेगा। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाएगा। आपका भविष्य अच्छी चीजों, बिकाए चिकाने आजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। मैं आपका स्वास्थ्य वापस लाऊंगा, आपके रिश्ते की कर लूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज याद रखें कि कोई भी चीज आपका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका स्वास्थ्य बेकदास है। वेदा, दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर पड़ेगा। भूलेगा आप अविश्वसनीय रूप से प्रयास किए बिना भी पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। टाइप करें महादेव जी मेरे साथ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य, कृषि वित्तीय स्थिरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। कृषि वित्तीय स्थिरता, आपके जीवन में एक नया अवसर खुल रहा है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अधिक आनंद, दिस्पान, नाव आनंद, बेहतर उपचार और भरपूर प्यार और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चे, एवं लगातार चमत्कार हो और आशीर्वाद के समय में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत पर खुशियां, अद्भुत लोग और पहले जैसा आशीर्वाद लेकर आएगा। मैं आपको और आपके प्रियजनों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करूंगा, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्यमयी, आनंद आइटम शो से आनंद और खुशहाली से भरा होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आपकी रक्षा करें, आप पर मुस्कुराइए और आपको शांति प्रदान करें। महादेव जी कहते हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने दिल को राहत दे सकते हो कि मैं तुम्हें उन चिंताओं और भय से मुक्त कर दूं जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशा ही मुझे बताएं। जान ली कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी, उतार चढ़ाव में, खुशी और आंसुओं में, और आशीर्वाद और चुनौतियों के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जब तुम गलतियां करते हो तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। आपके जीवन से नकारात्मक मतदाता दूर होगी और पैसा आपके पास आएगा। मेरा विश्वास करो, जब मैं कहता हूं कि तुम्हें पहले से कहीं खुशी का अनुभव होगा, मैं यहां आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए पूजा के माध्यम से मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। तुम ही सही लोगों से खेलूंगा और तुम्हें सही अवसरों तक ले जाऊंगा। जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। निकट भविष्य में प्रचुर आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट और अपने वित्त में सफलताओं के लिए तैयार हो जाइए। आपके महादेव जी के रूप में मैंने केवल 7 दिनों में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। एक पल में अपना जीवन बदलने की मेरी शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। आप चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं, जहां आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज मैं आपके परिवार को नुकसान से बचाने के लिए आपके साथ हूं और बिलों की देखभाल के लिए स्वर्ग को भेज रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं हर मोड़ पर आपके साथ हूं। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। आप मेरे लिए एक प्यारे बच्चे की तरह और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी अलौकिक कृपा मांगता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह सप्ताह सफलता, यह आशीर्वाद और बहुत कुछ लेकर आएगा। मैं आपके प्यार, दया और अनुग्रह की सराहना करता हूं। मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा करता हूं
और उत्सुकता से आशा करता हूं कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रही हैं। आपकी सफलता निकट है और यहां आपकी बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। तो उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो और मैं बिहार में और मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रही हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो मैं तुम्हारे लिए यहां तुम्हारा कल्याण हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें वह आशीर्वाद आज के ही आज मिलेगा और तुम्हारे जिप और जीवन काल की सारी समस्या दूर कर देंगे। मेरी गारंटी है मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं और तुम यहां तक यह संदेश को देखने के लिए यह आशीर्वाद तुमको ही मिलेगा या है हर हर महादेव जरूर टाइप करें। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारे चढ़ाव उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वह आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको खुश कर उसे द्वार का अनुभव कर सके कि जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां अपार होती हैं तुम्हारे जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी तुम्हारे साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रही हैं। वहां के बहुत ही अद्भुत चल रहा है। यह बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वह सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। यह सब बदल देगा। आपकी किस्मत किसी व्यक्ति के तुम्हारे क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको खुद से प्यार हो जाएगा। आप अपने आप पहले जैसा कभी भी नहीं देख पाएंगे जैसा आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ यह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। जब अपनी दिशा को देते हैं तो यह व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो यह आपका साथी होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका सबसे बड़ा समर्थक और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। उनका हिस्सा बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिधा बना देगा। ना केवल आपका ध्यान रखेंगे बल्कि वे आपकी देखभाल भी करेंगे और तुम्हारे परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 5वां पार्ट टाइप करें कि मैं महादेव जी के प्यार और दुलार से संतुष्ट हूं। महादेव जी कहते हैं कि आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका साथ पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यह बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं। यही वह समय जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हाँ जी, देखें, इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र का हर दूसरा पहलू भी होगा और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन में उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित होंगे। महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। तुम्हारे जीवन में अवसर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना, क्षमता और दया का पत्र बनने का अवसर देंगे। अपने जीवन में आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे स्वीकार करने और दावा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी पुष्टि महादेव जी के लिए बहुत अनिवार्य है। महादेव की प्रेरणा मार्गदर्शन का स्रोत है। आपको तुम्हारे जीवन में हो रही घटनाओं का व्याख्यान तुमसे करते हैं और आपको सतर्क करते हैं। महादेव जी कहते हैं, जो कोई भी तुमसे शादी करना चाहता है वह कोई साधारण नहीं है। महादेव जी ने उसे तुम्हारे लिए बनाया है। उसने आपको पहली बार जब देखा था तब आपके सौंदर्य, रूप और चरित्र से प्रभावित होकर तुमसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। वह तुम्हारे लिए बहुत बेताब और बेकाबू है, जो तुमसे मिलने की योजना बना रहा है और तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव भेजने का प्रयत्न करने जा रहा है। यदि आप उसे नहीं मिले तो वह अमर्ज अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम दोनों पूर्व जन्म के साथ हो जो एक कारण से बिछड़ गए थे। उसके लिए आपका एक निश्चित अंतराल बनाया गया था। उस अंतराल को पूरा होने की घड़ी अब आ गई है। अब आप दोनों के मिलन का समय आ गया है।
यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो शायद आपका जन्मों का साथी फिर से बिछड़ सकता है। मेरे बच्चे, ईश्वर ने आपको वह प्रसाद दिया है जिसकी आप कामना हर रोज कर रहे थे। आपकी अहमियत उनके लिए बहुत जरूरी है। महादेव जी ने आपकी नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार वालों की भी सुनी है। वह चाहते थे कि आप विवाह के पवित्र बंधन में बहुत जल्द बंध जाएं। वह भी आपका भला ही चाहते हैं और आपको एक ऐसा जीवन साथी प्रदान करना चाहते हैं जो आपको सदा खुशी की प्राथमिकता दे सके। तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्रेम करें जितना कि वह तुमसे करते हैं। इसलिए मेरी शक्तिशाली संख्या 8 लाख टाइप करें और अपनी स्वीकृति मुझे प्राप्त करें। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में प्यार की पहली किरण का पहला प्रस्ताव तुम्हारे जीवन के लिए तैयार किया है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी आवाज सुनो और जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वे चाहते हैं कि आप सुखद और सुनहरे जीवन की ओर प्रतिबिंबित हो। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में हर खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया है। उसे प्राप्त होते ही तुम्हारे जीवन में अपार प्यार और खुशी का आगमन हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। फैसले की घड़ी कब आने वाली है? तुम भी अपने फैसलों को एक नई दिशा प्रदान करना है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कुंभ राशि के नाम वाले व्यक्ति तुम्हारे प्यार की ओर आकर्षित हो रहा है। आपका प्यार तुम्हारे जीवन की प्रेरणा का स्रोत है। आपका प्रेम ही तुम्हारे लिए जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय में बदल देगा। प्रेम की प्रचुरता तुम्हारे लिए अविश्वसनीय शक्ति बन जाएगी। आपका आने वाला हर दिन, हर पल पहले से सुहाना हो जाएगा। आप अपने प्रेमी को पाकर अपने जीवन में खुशियों की अनुभूति करते हुए नजर आएंगे। आपने ऐसा बदलाव और परिवर्तन अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। महादेव जी को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए आपने पूजा की थी वह स्पीड विंग अवश्य आएगी। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आपके हृदय में जो सपने रखी हैं वश कम। इस 100 जिन वादों को उसने आप पर बोला है उन पर पहले ही हाँ की मोहर लग चुकी है, इसलिए ज्यादा सोचना बंद करें। आई लव यू महादेव जी। महादेव जी कह रहे हैं, महादेव जी के पास कुछ बड़ा है, आपको कुछ महत्वपूर्ण पूरा करने के लिए उपयोग करने जा रहा है, ना कि केवल एक छोटा सा हिस्सा बनने के अलग देखने जा रहे हैं। आप चमकने वाले हैं लोग, आप में महानता देखने जा रहे हैं। दावा करने के लिए 333। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंदा करूंगा, मैं तुम्हें पुण्य स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू महादेव जी। अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी और आनंद स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी। यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको क्या किया जाता है? आपकी जरूरत है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। आप इससे पार पालेंगे। मुझे खुशी है, आप जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती हैं। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है। आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है। कुछ काम कर रही है, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। भगवान ने वह सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। यह आपकी सफलता के बीच में रहा है। महादेव जी इसे भगवान के शक्ति नाम से दूर कर दें। मेरे बात दोहराई। धन्यवाद। महादेव जी बीमारी और ठहराव को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूँ। मैं बाणी यह जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप। आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा।
डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर गाय नहीं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूं कि आप जिस सिटी से गुजर रही हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ रही हैं तो बस जान ले कि आप अपने रास्ते के कानों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आंख के पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आम टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए प्रशंसा कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं रहता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद। भगवान करें तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यहां ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहा है आपकी प्रार्थना या सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति से रहें। इसका उल्टा असर पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा, वाह मतदान, दुश्मन ने जो पंडारे लिए बिठाया है वह आपकी आंख में गिर जाएगा। महादेव जी ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिससे आप देख नहीं सकते। यह विरोध जैसा लग सकता है, सच्चाई यहां है। यह महादेव जी का हाथ है जो आपको पदोन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 1-1-100-8 टाइप करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराएं। महादेव जी मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलता हूं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे की। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने ना दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा मारने का विशेष अधिकार रखता हूं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को उस समय के अंत तक जकड़े रहने दें। दान करने के लिए टाइप करें। आप अभी भी भ्रमित हैं उन्हें। अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। मेरे जीवन के लिए, भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराए। महादेव जी मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाए और मुझे धुंधलीपन से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आपसे कह रहा है कि सही होने जा रहे हैं। पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है।
मैं अक्सर आ रही है सही, लोग आंखों चेक करने जा रहे हैं, बातें पूरी होने जा रही हैं। टाइमिंग पर विश्वास करें, आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 4-5 अब टाइप करें जिनकी पुष्टि मेरी बात दोहराई। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें, आपको ब्राह्मण पर भरोसा करना होगा, संकेत और मार्गदर्शन मानना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करें और ब्राह्मण को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आय और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 112 टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 7-7 टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं। तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव तुम्हें, या करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। सत्य वचन है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो तैयार हो जाइए। अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप अभी से इस वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं, तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपनी भक्ति में डटे रहो। मैं तुम्हारे सारे शत्रुओं का नाश कर दूंगा। अब ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि संकट के बादल छा गए हैं, लेकिन यही वह समय होता है
जब महादेव की कृपा अपने भक्तों पर और भी गहरी हो जाती है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी हुई ताकत को उजागर करने का अवसर होती है। अगर तुम इस समय में भी महादेव का स्मरण करोगे और मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें खुद बदल आर या खुद समाप्त हो जाएंगी। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, आज जो यह तांत्रिक तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है उसे उसकी करनी का फल मिलेगा। उसने तुम्हें कमजोर समझा है, लेकिन उसे नहीं पता कि तुम महादेव के भक्त हो। जब तक महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब अगर तुम्हें लगता है कि यह तांत्रिक हार मानने वाला है और तुम्हारा जीवन बेहतर होने वाला है, तो आज का भाग्यशाली अंक 336 का टाइप करो। यह अंक तुम्हारे गहरे जीवन में स्थिरता और सफलता का प्रतीक है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि कोई विपत्ति तुम्हारे जीवन में आने वाली है, तो मेरे नाम का जप करो। तुम जितना मुझे याद करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। अगर तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास है तो आज का भाग्यशाली अंक 500 पक्षम टाइप करो। यही अंक तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगा। अब देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी भक्ति को और भी मजबूत करना है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वह अब मशाए रहे हैं। वे बहुत जल्दी अपनी करनी का फल भोगेंगे। यह महिला जो इस तांत्रिक को उकसा रही है, वह इसके बीच बात कर रही है, वह भी अब बहुत जल्दी समझ जाएगी कि महादेव के भक्त के साथ छेड़छाड़ करना कितना भारी पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आज का भाग्यशाली अंक 0800 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। तुम्हें किसी भी तांत्रिक विद्या से डरने की जरूरत नहीं है। महादेव के भक्त के ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं चल सकता। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम्हें विश्वास है कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि लोग जलन की भावना क्यों रखते हैं। यह जलन एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब लोग अपने अंदर की कमजोरी और असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते। वे यह नहीं देख पाते कि दूसरों की सफलता उनके कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। जब कोई अपने कर्मों में असफल हो जाता है और उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है तो वह दूसरों की सफलताओं को देखकर जलने लगता है। देखो मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 88 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, जलन की जड़ें गहरी होती हैं। जब लोग यह समझने में असमर्थ होते हैं कि उनकी असफलता उनके ही कर्मों का परिणाम है, तो वे दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। उनके भीतर की असुरक्षा और उनके अहंकार के कारण वे दूसरों की प्रगति को सहन नहीं कर पाते। लेकिन असली कारण यह है कि वे अपने अंदर की कमजोरी से भागना चाहते हैं। जलन का संबंध हमेशा आत्म अस्वीकार और आत्मग्लानि से होता है। जो लोग खुद को स्वीकार नहीं कर पाते, वे दूसरों की सफलता को देखकर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और इसीलिए वे दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से हार जाता है तो वह यह नहीं मान पाता कि उसकी असफलता उसके खुद के प्रयासों की कमी का नतीजा है। उसकी हार का असली कारण उसका आलस्य, नकारात्मक सोच और अपने कर्मों के प्रति उदासीनता होती है। लेकिन इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर दोषारोपण करना पसंद करता है। यही कारण है कि जलन की भावना उत्पन्न होती है। वह अपनी हार को छिपाने के लिए दूसरे की सफलता को खराब करने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, जलन और असफलता के कारण ही लोग जादू टोना जैसे मार्ग का सहारा लेने लगते हैं।
जब वे अपने कर्मों से हार जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वे दूसरों की सफलता को रोक सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जो शक्ति वे जादू टोना के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, साहब आते हैं, वह कभी भी स्थायी नहीं होती। यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय है और अंत में इसे करने वाले को ही नुकसान उठाना पड़ता है। जादू टोना और तांत्रिक विद्या जैसी नकारात्मक शक्तियां इंसान को एक भ्रम में डाल देती हैं कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो और यह जान लो कि तुम्हारी मेहनत और भक्ति ही तुम्हारी असली शक्ति है। जो लोग जादू टोना का सहारा लेते हैं वे असफलता के डर से भाग रहे होते हैं। वे यह नहीं समझते कि जो शक्ति सच्चे कर्मों और भक्ति में होती है वह जादू टोना से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अब मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे खिलाफ जादू टोना का सहारा लेता है तो इसका कारण यह है कि वह अपनी असफलताओं से हार मान चुका है। उसकी आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे अपनी असफलताओं का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। वह यह नहीं देख पाता कि उसकी असली समस्या उसके अंदर की कमजोरी है और इसलिए वह बार बार दूसरों को दोष देने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रकार की नकारात्मकता और जलन उसे कभी सफलता नहीं दिला सकती। वह जितनी बार जादू टोना का सहारा लेगा उतना ही सजाएगा, उतनी ही बार वह खुद बर्बादी की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि जलन और नकारात्मकता का सामना सिर्फ भक्ति और सकारात्मक कर्मों से ही किया जा सकता है। जो लोग जलते हैं वे यह नहीं समझते कि दूसरों की सफलता से उन्हें सीख लेनी चाहिए। गोजाया से रहा है ना कि उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह उनके कर्मों का ही परिणाम है कि वे बार बार गलत रास्ते पर जाते हैं। तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम महादेव के भक्त हो और महादेव के भक्त के जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति स्थायी रूप से टिक नहीं सकती। अब देखो मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि जलन और नकारात्मकता किस प्रकार लोगों को भ्रमित करती है, तो आज का भाग्यशाली अंक 828 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल होगा और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि जलन की भावना का नाश केवल भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने से होता है। जो लोग जलते हैं वे अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाते और यही उनके पतन का कारण बनता है। तुम बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता का अंत होगा। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र क्यों ना रचे, तुम्हें अपने आचरण और व्यवहार को कभी खराब नहीं करना चाहिए। याद रखो, जो व्यक्ति अपने अच्छे आचरण और शुद्ध मन से जीवन जीता है उस पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहता है। तुम्हारे जीवन में जितने भी संकट आए, तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन तुम अपने व्यवहार में सच्चाई और अच्छाई को कभी मत छोड़ना। देखो मेरे प्यारे बच्चे, यह सांसारिक परीक्षा है। यहाँ हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह कठिनाइयां तुम्हारी पर आत्मा की ताकत को परखने के लिए आती हैं। जब तुम सच्चाई और अच्छाई पर टिके रहते हो तो महादेव तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ कितना भी कुछ क्यों ना कर ले। अगर तुम अपने अच्छे आचरण को बनाए रखोगे तो तुम्हें महादेव का आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारे शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में अनेक लोग होंगे जो तुम्हें बुराई की ओर धकेलने की कोशिश करेंगे। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसे बन जाओ, लेकिन तुम्हें इस जाल में नहीं फंसना है। तुम महादेव के भक्त हो और महादेव के भक्त का आचरण हमेशा उच्च होता है। जो लोग सच्चाई और अच्छाई पर चलते हैं उनके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अंत में उनकी ही जीत होती है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, कई बार लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे सारे जिए पाए जीवन को मुश्किलों से भर देंगे। लेकिन तुम घबराओ मत, यह लोग तुम्हारे आचरण को बिगाड़ने के लिए ही ऐसा करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह बुराई का रास्ता चुनो, लेकिन सच्चे भक्त वही होते हैं जो कठिनाइयों के बीच भी अपने आचरण को शुद्ध रखते हैं। महादेव कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें गलत दृष्टि से देखते हैं या तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचते हैं वे स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने आचरण और कर्मों पर ध्यान दो। महादेव की कृपा सदा उनके साथ होती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और अपने मन में किसी के लिए बुराई नहीं रखते। आस लायक दे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शक्ति और आशीर्वाद लेकर आएगा।
महादेव की कृपा से तुम्हारे शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। तुम्हें यह समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि अच्छे व्यवहार का कोई विकल्प नहीं है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करते हैं तो वे केवल अपनी नकारात्मकता को दिखाते हैं, लेकिन अगर तुम उनके जैसा व्यवहार करोगे तो तुम भी उसी नकारात्मकता के शिकार हो जाओगे। इसीलिए कभी भी अपने आचरण को खराब मत करो। जो लोग सच्चे और शुद्ध रहते हैं उनके जीवन में महादेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा बना रहे तो कभी भी अपने आचरण को खराब मत करो। चाहे कोई कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, तुम हमेशा शुद्धता और सच्चाई के रास्ते पर बने रहो। जो लोग बुराई का सहारा लेते हैं वे संगीत अपमन्य अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वे अपने जीवन में हमेशा महादेव का आशीर्वाद पाते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है और तुम यह जानते हो कि सच्चाई और अच्छाई ही जीवन का असली मार्ग